तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साइंस का मैं 20 प्रश्न फिर से लेकर आ गया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो ये देखिए सारा प्रश्न मॉडरेट रहेगा। ठीक है, सिंपल में एक भी नहीं रहेगा जैसे कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है थोड़ा मॉडरेट और हार्ड रहेगा, एडवांस्ड टाइप का। ठीक है, तो देखिए 20 प्रश्न रहेंगे जो आपके उत्पाद विभाग में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ के निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। ठीक है, बुरा ऊष्मा परिचालक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शीशा। ठीक है, शीशा क्या है? बुरा ऊष्मा परिचालक है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ठीक है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो देखिए विद्युत हो जाएगा, या गुरुत्वाकर्षण बल, या नाभिकीय, या चुंबकीय बल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय बल। ठीक है, यह देखिए यहाँ पर कि वैज्ञानिक द्वारा ये 4 प्रकार की प्राकृतिक बलों को परिभाषित किया गया है। जैसे कि एक हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल हो गया, क्या है कि चुंबकीय बल, और दुर्बल नाभिकीय बल। इसमें से क्या है कि सबसे शक्तिशाली सशक्त बल है, जबकि क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्लभ बल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगेगा? तो 8 मिनट है ना 20 सेकेंड। कितना सेकेंड? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है कि पारास्रव तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। तो पारास्रव तरंग की आवृत्ति कैसी होती है विशिष्ट रूप से? तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ 20 किलो हार्ट से ऊपर होती है। ठीक है, कितना होती है? तो 20 किलो हार्ट से ऊपर होती है। और क्या है कि मानव कान लगभग 20 किलो मतलब 20 हार्ट से 20 की है ना 20,000 हार्ट तक क्या कर सकती है? आवृत्ति को, ध्वनि तरंगों को सुन सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह है कि 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर बाई सेकेंड के वेग से गति कर रही है, तो इसका संवेग क्या है? ठीक है, तो क्या है कि 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है, तो इसका संवेग क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 108 हो जाएगा, मतलब कि 108 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है दोस्तों? तो m/v होता है। ठीक है, तो इसलिए पी बराबर क्या होगा है ना 18 × 6 हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 10⁻³ है ना OH/m हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 10 मतलब प्रतिरोध का SI मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ओम हो जाता है। ठीक है, तो ओम हो जाएगा है ना OHM मतलब ओम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 10⁻³ ओम। नेक्स्ट है जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो देखिए जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जल की गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रम 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है। इसके क्या है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा 19 होगी। ठीक है, तो कैसी होगी कि देखिए यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रम। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पर क्या है कि 36 हो गया परमाणु, 36 देख सकते हो आप कि द्रव्यमान हो गया। ठीक है, और परमाणु क्रम कितना हो गया? 17 हो गया। तो ये दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, तो स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है। तो स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, तो स्वर्ण की शुद्धता रूप क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 24 कैरेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 कैरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट धातु को क्या है कि घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है उस क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट धातु के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक्वा रेजिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्रव्यमान पर पेट्रोलियम। ठीक है, गैस का तरल में बदल जाती है, जिसमें से क्या है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहा जाता है। ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। ठीक है, और आग के खतरे को रोकने के लिए एलपीजी एथिन मार्केप्टेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय क्या है? नाभिकीय एक
रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विमंदक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो देखिए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो मतलब सजीव जो पदार्थ होते हैं ना, मतलब कि संयोजन में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कितना परसेंट होती है? तो 65% होती है। ठीक है, कार्बन कितना परसेंट होती है दोस्तों? तो कार्बन देखिए 18.5 होता है, परसेंट होता है। हाइड्रोजन कितना होता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन कितना परसेंट होगा? तो 9.5% होगा। ठीक है, नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा दोस्तों? तो देखिए नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा? तो 3.25 मतलब कि 20% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी या एथलीट्स को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल जाती है? ठीक है, तो एक खिलाड़ी को मतलब अरे एथलीट रहेगा, उसको शीघ्र मात्रा में ऊर्जा लेना है तो किससे मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तेजी से क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ को प्रचुर मात्रा में देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलियम की मतलब कि है? ठीक है, सही है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एथियोक्लोरोसिस धमनी का अवरुद्ध हो जाना। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो देखिए कौन सा कोशिका से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का जैसे कि रिझाव करता है कौन? तो जैसे जिसका उत्पादन श्रवण अग्नाशय लिंगरेंस हैंस की दीपिकाओं को द्वाइपरिका को बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका देखिए बीटा कोशिका। ठीक है, देखिए निम्न 3 आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? ठीक है, तो किसको पर्यावरण का अनुकूल माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए रिड्यूस कम करें, है ना, क्या है, रीयूज पुनः प्रयोग करें, रिसाइकल पुनः चक्रित करें। ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्य को निंद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए क्या निरापद और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा पर बल। ठीक है, त्वचा पर बल क्या होता है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है ना, चर्बी होती है और मृत्यु कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, त्वचा पर क्या होता है? चर्बी और मृत्यु कोशिकाओं से मूलता होती है। नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? देखिए समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों कैसा कैसा क्वेश्चन था आप कमेंट में जरूर बताइएगा किस तरह का क्वेश्चन आपको लगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह का क्वेश्चन मैं लेकर आते रहूँगा। ठीक है।